हेलो फ्रेंड्स, प्रकल्प ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोग और स्वास्थ्य के बारे में एक डिफरेंस और विभिन्न प्रकार के पारिवारिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य और आप लोगों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी, जिसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा है। इस लेक्चर में हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग के बारे में समझेंगे और साथ साथ में इससे ही संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक रोगों का एक जो वर्गीकरण जो है उसको मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने केवल रोग की डेफिनेशन समझी थी, रोगों का वर्गीकरण हम लोगों ने नहीं समझा था। यहां पर रोगों का वर्गीकरण के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि रोगों को मुख्य तौर पर दो तरीके से बांट कर देखते हैं। पहला होता है कुछ रोग जो जन्मजात होते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उपार्जित होते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट में किसी माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। ठीक है, जन्मजात रोग जो किसी भी व्यक्ति के साथ में जन्म से जुड़ जाते हैं, जैसे आप लोगों के कई सारे आनुवांशिक रोग जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक अपंगता आप लोगों के जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें तो दूसरे जो रोग होते हैं जिनको कहा जाता है उपार्जित रोग, उपार्जित रोग भी आप लोगों के दो प्रकार के हैं, पहला संक्रामक रोग और दूसरा है गैर संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग को वापस से हम लोगों ने कई भागों में विभाजित कर रखा है। तो संक्रामक रोगों में जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ और कवक जनित। ठीक है ना, इसी प्रकार से गैर संक्रामक रोग में व्यवजन रोग, हिंताजन्य रोग, एलर्जी रोग और अन्य रोग जो भी रहेंगे वो सभी के सभी आप लोगों के गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग की आप लोग डेफिनेशन जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि किसी भी रोगजनक या जैव कारक के कारण होने वाला रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक संक्रमित हो सकता है वो आप लोगों का संक्रामक रोग कहलाएगा। अर्थात यहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी माध्यम के थ्रू ये आप लोगों का पहुंच सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्षय रोग, एड्स रोग, एलर्जी रोग आदि आदि ऐसे कई आप लोगों के रोग होते हैं जो कि आप लोगों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर किसी जीव या किसी परजीवी के माध्यम से संचरित हो सकते हैं। गैर संक्रामक रोग आमतौर पर शारीरिक या पोषण संबंधी समस्याओं या अल्पताओं के कारण जो रोग होते हैं उनको हम लोग गैर संक्रामक रोग होते हैं, और ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों के मधुमेह, जैसे कि डायबिटीज की बीमारी, मरासमस, क्वाशिकोर आदि ऐसे कुछ आप लोगों के जो रोग होते हैं वो इसके अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। ठीक है, यहां पर अब मैं वापस से आप लोगों को संक्रामक रोग के इसमें लेके आऊंगा। यहां पर जो एक हम लोग किस पूरी चीजों को देख रहे हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक, प्रोटोजोआ, ये जितने भी रोग हैं इन सभी रोगों को हम लोगों को काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, और इन डिटेल में भी हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हो रही है, सरकार के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग काफी डिस्कशन के साथ में इसको कवर करने वाले हैं। यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि संक्रामक रोग को फैलने के कारण आप लोगों के क्या क्या होते हैं। संक्रामक रोग दो तरीके से आप लोगों के फैल सकते हैं, एक हो सकता है आप लोगों का प्रत्यक्ष और दूसरा हो सकता है आप लोगों का अप्रत्यक्ष तरीके। प्रत्यक्ष तरीके के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो यहां पर जैसे बिंदु संक्रमण, यहां पर एक शब्द मैंने आप लोगों को बोल रखा है बिंदुक संक्रमण। ठीक है ना, बिंदुक संक्रमण का मतलब होता है कि जहां पर किसी के छींकने से, किसी के खांसने से, जिसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से आप लोगों का कोई सा भी रोगाणु जो रहते हैं वो आपके शरीर तक या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरित हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बिंदुक संक्रमण। ठीक है, दूसरा होता है आप लोगों का वही है प्रत्यक्ष, मतलब संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से। तीसरा हो सकता है किसी जानवर के काटने से, जैसे रेबीज नाम का आप लोगों का जो रोग है वो किसी जीव के काटने से आप लोगों तक पहुंचता है। कुछ पादप भी आपके अंदर आप लोगों के रोगों को पहुंचा सकते हैं, जैसे कुछ आप लोगों के खुजली या फिर कुछ इस प्रकार के जो रोग होते हैं जो आप लोगों के प्रत्यक्ष रूप से किसी पादप के संपर्क में आने से हो सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का प्रत्यक्ष, जिसमें आप लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण आप लोगों का रोग हो सकता है, वो संक्रामक रोग। कुछ होते हैं आप लोगों के अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोगों के, अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग के अंतर्गत, जैसे आप लोगों के किसी मक्खी, किसी मच्छर या किसी वस्तु को छूने से, या फिर आप लोगों के वायुवाहित, जैसे कुछ महामारियां वगैरह जो होती है वो वायुवाहित हो सकती है, या फिर कुछ आप लोगों के जल के माध्यम से, जैसे कि हैजा जैसा रोग जो है वो जलवाहित आप लोगों का हो सकता है। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो आप लोगों के संक्रामक रोग फैलने के दो तरीके हो सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है,
अब संक्रामक रोग से प्रतिरक्षा किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। संक्रामक रोग से प्रतिरक्षा के लिए आप लोगों के दो तरीके, एक तो आपके पास में कुछ जन्मजात है और कुछ उपार्जित है। अब ये क्या चीज है, आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी WBC आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कुछ आप लोगों के कणिकीय पदार्थ होते हैं और कुछ अकणिकीय पदार्थ होते हैं, जिसमें आप लोगों के, जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ऐसे कुछ आप लोगों के प्रमुख आप लोगों के WBCs होते हैं जो आप लोगों के रोग से प्रतिरक्षा आप लोगों की करते हैं। इसमें भी कुछ जन्मजात होते हैं तो वो आप लोगों के किसी भी रोग के आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कुछ आप लोग उपार्जित करते हैं, अर्थात आपका शरीर अपने अंदर प्रतिरक्षा को बनाता है। जैसे प्राकृतिक रूप से उपार्जित, जहां पर आप लोगों के अंदर पहले रोग आएगा और उसके रोग के बाद में आपके शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एंटीबॉडीज बन जाएगी, तो इसको कहा जाएगा उपार्जित प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा करना। दूसरा होता है कृत्रिम रूप से उपार्जित, जिसके अंतर्गत आप लोगों को, इसको मैं बहुत सरल शब्दों में बता दूं, जैसे कि टीकाकरण। टीकाकरण के दौरान आप लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवी को आपके शरीर के अंदर प्रत्यावर्तित किया जाता है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से आप लोगों का क्या होना शुरू हो जाता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम रूप से उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या मैं आप लोगों को समझा पाए यहां पर? अब इसके बाद में किसी भी प्रकार के संक्रामक रोगों की चिकित्सा कैसे हो सकती है? देखिए, चिकित्सा दो स्तर पर ही हो सकती है। एक तो वो जो आप लोगों के रोग से पहले की जा सके और दूसरी होती है रोग के बाद में। तो जो आप लोग चिकित्सा या फिर जो उपाय या फिर जिस प्रकार की चीजें करते हैं, जैसे कि निरोधात्मक, जो कि आप लोग रोग होने से पहले ही अपने शरीर को मजबूत करते हैं, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, सही पोषण संबंधी जानकारियां, स्वच्छता आदि, ऐसे कुछ इसको हम लोग निरोधात्मक उपाय के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। जैसे हाथ धोना आदि ऐसी प्रकार की चीजें जो है वो निरोधात्मक उपाय के अंतर्गत आएंगे। उपचारात्मक उपाय के अंतर्गत क्या है कि जब आपके शरीर में कोई रोग आ गया है, जब आपके शरीर में कोई रोग आ गया है तो उसके बाद में जो चिकित्सा होगी उसको कहा जाता है उपचारात्मक उपाय। इसके अंतर्गत जैसे आप लोगों की किसी की सर्जरी होना, दवाई देना आदि आदि इस प्रकार की जो चीजें होती है वो आप लोगों के उपचारात्मक उपाय के अंतर्गत शामिल होती है। क्या मैं आप लोगों को ये सभी चीजें समझा पाया? ठीक है, तो इसके साथ में हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, निरोधात्मक उपाय, उपचारात्मक उपाय, किस प्रकार से संक्रामक रोग फैलते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अगले लेक्चर में हम लोग संक्रामक रोग, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग, उनके कारक, उनके लक्षण, उनके लिए किस प्रकार का रोकथाम और उपचार किया जा सकता है, और साथ साथ में सरकार के द्वारा वर्तमान में उन रोगों के खिलाफ किस प्रकार की चीजें की जा रही है, इन सभी को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।